एक हरे भरे जंगल में जहाँ हर दिन मस्ती और शरारत होती थी, वहीं रहता था एक शरारती बंदर मोंटू। मोंटू को मजाक करना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी एक आदत बहुत खराब थी। वो हर समय झूठ बोलता रहता था। एक दिन मोंटू पेड़ पर बैठा बोर हो रहा था। उसने इधर उधर देखा और शरारती मुस्कान के साथ सोचा, आज कुछ मजेदार किया जाए। अचानक वो जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, जंगल में भूत आ गया। उसकी आवाज सुनते ही टिंकू खरगोश घबराकर दौड़ता हुआ आया और हाँफते हुए बोला, कहाँ है भूत? थोड़ी देर में भोलू भालू भी भागते हुए आया, हाथ में आम लिए हुए। भूत, मेरे आम को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ देर तक सब इधर उधर देखते रहे, लेकिन कहीं कोई भूत नहीं था। तभी मोंटू जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे कोई भूत नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। ये सुनकर टिंकू और भोलू को बहुत गुस्सा आया, लेकिन मोंटू को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन मोंटू फिर बोर हो गया। उसने फिर वही शरारत करने की सोची और इस बार चिल्लाया, बचाओ, नदी में मगरमच्छ आ गया। टिंकू और भोलू फिर दौड़ते हुए आए, लेकिन इस बार भी वहां कुछ नहीं था। मोंटू फिर हंसने लगा, हरी फिर से मजाक था। अब तो दोनों सच में नाराज हो गए। शाम को जंगल में मीटिंग बुलाई गई। शेरू शेर, जो जंगल का राजा था, एक बड़े पत्थर पर बैठा और गंभीर आवाज में बोला, मोंटू, अगर तुम बार बार झूठ बोलोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। मोंटू ने हंसते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। अगले दिन मोंटू पेड़ पर बैठा आराम से आम खा रहा था। सब कुछ शांत था। तभी अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। मोंटू ने नीचे देखा और इस बार उसकी हंसी गायब हो गई। वहां एक असली भेड़िया खड़ा था, जिसकी आंखें चमक रही थीं। मोंटू डर के मारे कांप गया और जोर से चिल्लाया, बचाओ, सच में भेड़िया आ गया। लेकिन इस बार कोई नहीं आया। टिंकू ने दूर से सुना, लेकिन बोला, फिर मजाक होगा। भोलू ने भी ध्यान नहीं दिया। भेड़िया धीरे धीरे पेड़ के पास आने लगा और डरावनी आवाज में बोला, आज तो बंदर का अच्छा खाना मिलेगा। मोंटू बहुत डर गया। अब उसे अपनी गलती समझ आ रही थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तभी अचानक मोंटू को एक आइडिया आया। उसने जोर से चिल्लाया, अरे भेड़िया, पीछे देखो, शेरू शेर आ रहा है। ये सुनते ही भेड़िया घबरा गया। उसने पीछे देखा और बिना कुछ सोचे समझे डर के मारे वहां से भाग गया। मोंटू ने राहत की सांस ली। वो धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा, लेकिन इस बार वो खुश नहीं था। वो सीधा अपने दोस्तों के पास गया और सिर झुकाकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत झूठ बोला। आज जब सच में मुसीबत आई तो कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। टिंकू ने कहा, हमें लगा तुम फिर मजाक कर रहे हो। भोलू बोला, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। मोंटू ने धीरे से कहा, हाँ, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तभी शेरू शेर वहां आया और मुस्कुराकर बोला, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अब से हमेशा सच बोलना। सबने सिर हिलाया और फिर धीरे धीरे माहौल हल्का हो गया। कुछ ही देर में सब हंसने लगे। भोलू बोला, चलो अब आम खाते हैं। मोंटू भी हंसते हुए बोला, इस बार सच में। और फिर सभी दोस्त मिलकर आम खाने लगे। इस तरह जंगल में फिर से खुशी लौट आई। सीख, अगर आप बार बार झूठ बोलते हैं तो लोग आपके सच पर भी विश्वास नहीं करते। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें और ऐसी ही कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।